हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये ह्यूज अमेजॉन हॉल। सारे प्रोडक्ट्स आप प्लीज देखें, एंड तक वीडियो जरूर देखें। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऑलराइट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्किन केयर की। तो मैंने यहाँ पे ये बाय किया है द नेचुरल वॉश का ये कुकुम्बर टोनर। 225 रुपीज़ का मैंने ये बाय किया था, जिसका MRP है वो है 280 रुपीज़ का 100 ml। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी कुकुम्बर जैसा ही फेस को काफ़ी अच्छे से रिफ्रेश भी रखता है। इसके बाद जो मैंने बाय किया था ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। तो मेकअप में अगर डुई लाइक आपको मेकअप पसंद है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको अपने BB क्रीम्स या अपने मॉइस्चराइजर्स या अपने फाउंडेशंस में थोड़ा सा मिक्स करके लगा सकते हैं, अपने डेली यूज़ में आपको लगा सकते हैं। ये आपके फेस के पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। इसका जो प्राइस है वो है ₹399 एंड ये 30 ml का पैकेजिंग है। पर अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छा डील चलता है। इस तरह की बॉटल है, टेक्सचर भी एक क्रीमी है और ये वैसा टेक्सचर नहीं है, बिल्कुल भी मैट टेक्सचर नहीं है। आप देख सकते हो दोनों हैंड्स में डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत ही नेचुरली ग्लो देता है ये। दिस इज़ अ गुड बाय। तो एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर होना ही चाहिए आपकी डुई बेस के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास ये एलोवेरा जेल। ये एक 500 ml की ये पैकेजिंग है और ये ट्रांसपेरेंट जेल है, आप देख सकते हो ये एक ट्रांसपेरेंट जेल है। एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹345 और ये 500 ग्राम की पैकेजिंग है। और ये भी मुझे कुछ 253 रुपीज़ का ही मिला था, तो 250 रुपये में 500 ग्राम का पैकेजिंग मिल रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास ये खादी मौरी हर्बल का क्लेंजिंग लोशन एंड ये है 175 रुपीज़ का 210 ml। बट ये मैंने ख़रीदा था शायद 150 का ही। मेरे को इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला, 150 रुपीज़ का ही। तो एंड मैंने इसको अभी तक खोला ही नहीं है। तो आपको पता है कि क्लींजिंग लोशन करता क्या है, मेकअप को रिमूव करता है, या फिर अगर आपने मेकअप अप्लाई नहीं किया, आप कहीं बाहर से आए हैं, तो आपके फेस में से डर्ट पार्टिकल्स को ये अच्छे से रिमूव करेगा एंड फेस को और क्लीन करेगा। ये है मेरे पास सबसे लग्जरियस पैकेजिंग वाला हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। ये इतना सुंदर दिखने वाला जो ये पैकेजिंग है ना, आई रियली लाइक द पैकेजिंग यार। कितना मतलब प्रोफेशनल सा लग रहा है ना, जो बड़े बड़े सलून्स में होते हैं, तो ये वैसा पैकेजिंग लगता है। तो ये है DÉAUX का हेयर हीट प्रोटेक्शन। इसका जो MRP है गाइस वो है 999 और मैंने ये 330 रुपये में खरीदा 200 ml। तो ये क्या करता है कि आपको हेयर स्टाइल करने से पहले सेक्शन बाय सेक्शन इसको स्प्रे करना है एंड आपको अपने हेयर स्टाइलर जो भी आपको टूल है वो यूज़ करना है। तो आपका एंड आप इसको हेयर स्टाइलिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट, सो दैट आपका जो कर्ल्स है या आपका जो भी स्ट्रेटनर है वो एज इट इज़ रहे लॉन्ग टाइम तक। ऐसे करूँगी, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करूँगी ना ऐसे, तो ये नीचे हो जाएगा और आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, मतलब दिस विल वर्क। ओके, और मैं इसको ऐसे करके थोड़ा इधर कर दूंगी तो ये लॉक हो गया। इसमें मोरोकॉन आर्गन ऑयल प्रेजेंट है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, दैट्स वाई इसका फ्रेग्रेंस रोज जैसा है। विटामिन E है, विटामिन B5 है, व्हीट प्रोटीन है, सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। नेक्स्ट है पास ये मैट्रिक्स बायोलेज का स्मूथ प्रूफ हेयर मास्क। सो गाइज, ये एक स्मूथनिंग मास्क है फॉर फ्रीजी हेयर्स। तो इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। इसका फुल वीडियो मैंने शेयर किया है, अगर आप देख चुके हैं तो थैंक यू। अगर नहीं देख चुके हैं तो मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड ये हेयर्स को ना बहुत ही हद तक इसने मेरे हेयर्स को स्मूथ बनाया है, फ्रिज फ्री किया है बहुत ही हद तक। ये इस तरह की क्रीम कंसिस्टेंसी है, काफ़ी गाढ़ा ये थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। 575 रुपीज़ का प्राइस है इसका, 490 ग्राम का क्वांटिटी है। नेक्स्ट है मेरे पास ये लैक्मे 925 फाउंडेशन। इसको मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये है प्राइमर प्लस मैट लैक्मे 925 परफेक्ट कवर फाउंडेशन। सही है इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, पर ये फुल कवरेज बिल्कुल नहीं है। आपको लग ही नहीं रहा होगा ना, बिल्कुल भी हल्का सा ही लग रहा होगा कि किस तरह से ये इसने वर्क किया है। तो मुझे इसका जो मेरा शेड है वो है N220 न्यूट्रल मीडियम। मैंने ये वाला शेड मंगाया था इसका, और ये भी मैंने कुछ 300 रुपीज़ के आसपास ही मंगाया था, जबकि इसका प्राइस है 475 रुपीज़। 25 ml की बॉटल है। तो मेरी तरफ से नो, प्रोडक्ट मेरे ऊपर तो बिल्कुल वर्क नहीं किया। अगर आप इसको ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए वर्क किया या नहीं। एंड ऑलराइट गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये NK का शुगर प्लम का आई शेडो पैलेट, एंड जिसमें से ये 4 कॉर्नर वाले शेड्स ब्लश शेड्स हैं, थोड़े से शिमरी, एंड बीच के जो शेड्स हैं वो आई शेडो शेड्स हैं। 300 रुपीज़ ईच हैं।
तो इसमें जो बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो 300 रुपीज़ ईच। एंड ये बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड शेड्स हैं। मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाऊँ तो ये है शिमरी वाले शेड्स, पर्पल मैट शेड है। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये मिनीसो का ब्लेंडर है। इसकी सबसे अच्छी तो मुझे ये पैकेजिंग लगी एंड ये 200 रुपीज़ का कॉस्ट करता है एंड शेड यही वाला अवेलेबल था। इसको लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मुझे इस टाइप के फ्लैट ब्लेंडर्स लेने थे सो दैट मैं अपने अंडर आइज़ को ना सेट कर सकूँ। एंड बहुत ही स्पॉन्जी है एंड वेट होने के बाद बिग और लाइट वेट हो जाता है, बहुत ही स्पॉन्जी हो जाता है एंड बहुत अच्छे से वर्क करता है स्किन पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्लैक आईलाइनर फ्रॉम LA कलर्स एंड इसका प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जो भी है मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। जेड ब्लैक लाइनर है ये, बहुत अच्छे से अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। ये बहुत ही जेड ब्लैक है एंड वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। बॉटम में जो शेड आया हुआ है वो पूरी तरह से सूख चुका है, बहुत ही अच्छा जेड ब्लैक शेड है। नेक्स्ट है मेरे पास ये NY बे का प्राइमर। जितने भी प्राइमर्स है मेरे पास उसमें सबसे चीपेस्ट प्राइमर है ये ब्राइटनिंग प्राइमर है जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है। ये बहुत ही स्मूथनिंग है, ये कोई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर नहीं है। ये बहुत ही स्मूथली बटर की तरह ब्लेंड होता है एंड बहुत ही मैट लुक देता है। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से ना ये फेस पे ना बहुत इजीली ब्लेंड होता है। तो इसका जो प्राइस है वो है ₹190 एंड मैंने इसे शायद 150 में ही खरीदा था। नेक्स्ट है मेरे पास NY बे का ही कंसीलर। इसकी जो ये बॉटल है ये ऐसी ही बॉटल है, स्लीक सी बॉटल है, इस पर कुछ भी प्रिंट नहीं है। यहाँ पे NY बे लिखा था इधर सिल्वर से एंड इसका प्राइस है ₹195 एंड अगेन मैंने इसको शायद 150 में ही खरीदा था। इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, ये है कैरेमल फ्रिज़ल। चीपेस्ट कंसीलर होने के साथ साथ ना ये आपके डार्क एरियाज को, आपके डार्क सर्कल्स या आपके एक्ने प्रोन एरियाज को बहुत अच्छे से हाइड करता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये कैलाइलिस की आईलैश ग्लू। मैंने इसको जस्ट एक ही बार यूज़ किया है जो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बट मैं इसको एक दो बार और यूज़ करूँगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड की कोल आईलाइनर पेंसिल, मस्ट हैव इन योर वैनिटी गाइस, जो कि है ब्राउन एंड वाइट शेड में एंड दोनों ही पिगमेंटेड है। वाइट मैं अपने काफ़ी सारे लुक्स में यूज़ कर चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ इसका शेड। ये है वाइट जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है एंड ब्राउन मैंने काफ़ी सारे स्मोकी लुक्स में इसको यूज़ किया है। दोनों ही बहुत क्रीमी एंड काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है। जो वाइट वाली है इसका प्राइस है 195 एंड जो बाकी अदर कलर्स हैं 135 ईच। ये ईबा हलाल की मरून लिपस्टिक, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत सिंपल पैकेजिंग है, बहुत ही सिंपल से आप देख सकते हो। ईबा हलाल काफ़ी अच्छा ब्रांड है एंड इसका शेड तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट लाइक द कंसिस्टेंसी। मुझे क्रीमी लिपस्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका जो शेड है वो है मरून बर्स्ट एंड इसका प्राइस 210 रुपीज़ है। शायद मैंने इसको 175 या 150 में ही ख़रीदा था। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेरे पास ये खादी नेचुरल हर्बल का कैस्टर ऑयल। आपके हेयर्स को ना नरिशमेंट देगा एज वेल एज आपके हेयर फॉल होने से बचाता है। तो ये मेरे हेयर फॉल में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया है। तो इसका प्राइस है ₹199 एंड 100 ml का पैकेजिंग है एंड ये मैंने कितने का लिया था, आई डोंट थिंक सो, शायद 170 या 180 का लिया था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मैंने लिया था ये टी ट्री ऑयल बिकॉज मेरे काफ़ी सारे DIYs में मुझे टी ट्री ऑयल चाहिए था जो कि हेयर के लिए या आपकी स्किन के लिए बहुत सही रहता है। तो ये मैंने जो बाय किया है इसका जो MRP है ये है 450, बट मैंने इतने का नहीं लिया था, आई थिंक हाफ से भी हाफ का लिया था। लिंक्स मैं आपको बता दूंगी कितने का है। और टी ट्री ऑयल क्या करता है ना, आपकी स्किन, आपके हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप इसके 2-3 ड्रॉप्स ही इनफ रहते हैं, आप इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते। आप जो भी DIY कर रहे हैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स ही अप्लाई करें। नेक्स्ट है मेरे पास ये VLCC का उबटन। तो इसमें प्रेजेंट है टर्मरिक, ओटमील एंड रोज़। ये क्लेम करता है कि ये रिमूव करता है डलनेस, स्किन को रेडिएंट और पॉलिश्ड बनाता है। तो एक उपटन टाइप की फीलिंग इसको आती है लगा के। येस, इसका जो प्राइस है ₹399 एंड इसका जो पैकेजिंग है ये है 200 ग्राम की पैकेजिंग। एंड वो जो आपको थोड़ा सा वाटरी दिख रहा है वो ना, जब मैंने इसको खोला था तो इसमें ये रोज़ वाटर था। तो ये अभी मिक्स हो रहा है धीरे धीरे, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है। तो इसमें छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं जो सूख के ना मैं हल्का सा हाथ गीले करके स्क्रब कर लेती हूँ, तो ग्रैनुल्स थोड़ा सा स्क्रब का काम करते हैं। इसमें प्रेजेंट है ओटमील, टर्मरिक, रोज एक्सट्रैक्ट्स दैट क्लीन्स योर स्किन, रिमूव्स डीप सीटेड डर्ट एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द पोर्स। ये इसका नाम तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये 10 आई लैशेज़ हैं, ये फेक आई लैशेज़ आप देख सकते हो।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईलैशेस हैं, बोल्ड भी हैं और बिल्कुल नेचुरल भी हैं। इसमें कोई ग्लू नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कोई ग्लू नहीं है, तो ग्लू लगाना पड़ता है। एंड रोलर, एक मसाजर जो फेस के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया था, थोड़ा सा फट गया है मुझसे। इस तरह से इसकी ये लुक है गाइस, आप देख सकते हो। ये बड़ा वाला रोलर है आपके बड़े एरियाज़ के लिए, एंड छोटा वाला रोलर है जैसे आपके अंडर आईज पे या आपके नोज़ के अराउंड के लिए। इसका जो हैंडल है ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है। आपके फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है एंड आपकी जो रिंकल लिफ्ट स्किन है या जो भी है आपकी स्किन को टाइटन अप रखता है। तो आप अगर आपकी अंडर आईज में पर्फीनेस है, डार्क सर्कल्स है, तो उसे भी इम्प्रूव करता है। ऑलराइट गाइस, जो मेरा सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये हैना का हेयर ड्रायर। ठीक है, तो ये 2000 वॉट का हेयर ड्रायर है। इस तरह से ये लुक है इसकी, आप देख सकते हो। बहुत ही हैंडी है, स्लीक है एंड इसके आगे ये अटैच हो जाता है एंड इसमें ये 2 बटन हैं जिसमें एक हीट वाला है, एक हॉट वाला है, कोल्ड वाला है। राइट गाइस, लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये हेवल्स का हेयर स्ट्रेटनर। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे ये एक बटन है जिसको मैं नीचे की तरफ करूँगी तो ये खुल जाएगा, और मैं इसको फिर से ऊपर की तरफ करूँगी तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये ऑन ऑफ का बटन है। कितना स्लीक सा है गाइस हेवल्स का। और इसका ये जो वायर है ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबे चलने वाली वायर है, देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छी प्लेटिंग है गाइस। 45 सेकेंड्स में क्विक हीट करता है, बहुत जल्दी हीट अप करता है एंड बहुत जल्दी ये हेयर्स को स्ट्रेट करता है। ठीक है, इसकी जो प्लेटिंग है ये सेरामिक कोटेड प्लेट्स हैं और काफ़ी इजी शेप देता है आपके हेयर्स को ना, जो आप शेप चाहो वैसी शेप देता है। ये था मेरा अमेज़ॉन हॉल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा एंड आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप मैंने ज़्यादा आपको बोर नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।